फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने एक डोंगे मलाई ली है। तो मलाई बिल्कुल 8 दिन की है, ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं है। इसको एक छोटे तसले में ट्रांसफ़र कर लिया है मलाई को। देखिए इस तरीके से मैंने तसले में अपनी मलाई को निकाल दिया है। थोड़ी मलाई और थी, इसको भी निकाल दिया है। तो ये पुरानी मलाई भी नहीं है, 8 दिन की मलाई इकट्ठी करी है मैंने। और बहुत दिक्कत होती है लोगों को, बहुत समय लगता है घी निकालने में। लेकिन आप मेरी वीडियो को फुली वॉच करना, मैंने ऐसे सीक्रेट बताए हैं जिससे आप बहुत आसानी से घर पे ही घी निकाल लेंगे। अब इस मलाई को मैं बिल्कुल एक सा कर लेती हूँ। तो चम्मच से बहुत अच्छे से घुमा लेती हूँ। जो फुटकी होंगी वो भी एकदम मेल्ट हो जाएंगी और पूरी मलाई एक सी हो जाएगी। और फ्रिज, जब भी आप घी निकालें तो अपनी मलाई को 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दीजिए। इससे मलाई में जो बर्फ़ होगा वो भी पिघल जाएगा। अब हम इसमें, मैंने इनो का पैकेट लिया है, तो हमें ज़्यादा इनो की ज़रूरत नहीं है। आधे चम्मच से भी कम इनो पड़ेगा। तो 1 चम्मच लेंगे। अब इसमें इनो डाल देंगे। देखिए ये मैंने आपको दिखा रही हूँ इसीलिए पास से, देखिए उंगली से, आधा भी नहीं है, आधे से भी ये कम है। इतना ही इनो हमारा बिल्कुल काम कर जाएगा। अब मैंने मलाई में अपने इनो को डाल दिया है। अब चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से, बहुत अच्छे से घुमाएंगे। जैसे ही मैंने इनो डाला है, मक्खन अलग होने लगा है मलाई से। और ये आप जब भी घी निकालें, अगर आपने इनो डाल दिया तो 1 मिनट में आपका घी निकल के तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए, वीडियो आप फुल वॉच करना। और यकीन से मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने 2-3 बार ट्रिक अपने घर पे अपनाई है, तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल मक्खन अलग हो गया। मैंने चम्मच को ज़्यादा नहीं घुमाया है, ना हाथ को सनाया है, कि हाथ से भी नहीं करा। 1 चम्मच ली है, उसी से मैं ये राउंड राउंड कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल मक्खन अलग होने लगा है। मट्ठा मेरा अलग हो गया है, मक्खन अलग हो गया है। तो कितना जल्दी, एक डोंगी मलाई से कम इसका घी भी बहुत अच्छा निकला था। मैंने एक ही डोंगी मलाई ली थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसमें मेरा आधा केजी घी आराम से निकल गया था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे मक्खन हमारा आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। अब ऊपर से मैंने बिल्कुल बोतल का ठंडा पानी लिया है और हाथों की सहायता से इसको इकट्ठा कर देंगे। अब मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ। देखिए चम्मच नहीं, मेरी एक छोटी सी चम्मच नहीं, पूरा मक्खन को अलग कर दिया है। अब इस चम्मच को एक साइड रख देते हैं और हाथों से अपने मक्खन को निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल नीचे को मट्ठा छोड़ देंगे, इधर को हम मक्खन निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे सा एक बड़ा सा गोला बन के हमारा तैयार हो गया। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, एक बड़ा बाउल ही था मलाई का, और 8 दिन की मलाई थी, और इसमें आधा केजी घी निकाल दिया। तो इस ट्रिक से अगर आपने निकाल लिया तो यकीन मानिए घी भी अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी भी निकल जाएगा। अब जो मैं ये मक्खन डाल रही हूँ, ये भी मैं ठंडे पानी में ही डाल रही हूँ। अब इस मक्खन को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है और ऊपर से भी ठंडा पानी डाल देंगे। कम से कम मक्खन को हमें 2 बार अच्छे से धुल लेना है। इससे हमारा घी जो है ज़्यादा दिन चलेगा और घी में कोई गंदगी नहीं होगी, मतलब एक करवाहट नहीं होगी, मतलब टेस्ट अच्छा आएगा घी में। इसीलिए मलाई को आप अच्छे से धुल लीजिए। जितनी अच्छी आप मलाई धुलेंगी उतना अच्छा घी बन के हमारा तैयार होगा। देखिए बिल्कुल गोला मेरा अच्छे से सिमट गया है, क्योंकि ठंडा पानी डाला था, तो मेरा बिल्कुल मक्खन बिखरा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से गोला इकट्ठा हो गया। ऊपर से भी मैं ये ठंडा ही पानी यूज़ कर रही हूँ। अब इस गोले को मैं निकाल लूँगी। देखिए मैं आपके पास से दिखा देती हूँ कि मक्खन का कितना बड़ा गोला बन के तैयार हुआ है। तो जितना ज़्यादा मक्खन निकलेगा उतना ही ज़्यादा हमारा देसी घी निकलेगा। देखिए तो 1 डोंगी मलाई है और उतना ही मक्खन लग रहा है। तो आप देखिए कितना बढ़िया सा अच्छा सा मक्खन निकल गया। इसको आप 15 दिन स्टोर करके ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको अब एक बार इस डोंगे में भी पानी डाल देंगे, एक बार इसको और ठंडे पानी से ही धुलेंगे। मैंने पूरे मक्खन को ठंडे पानी से ही धुला है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी धुल सकती हैं, लेकिन मैंने ठंडे पानी से ही धुला है। इससे देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मलाई को अच्छे से धुलने के बाद ही घी निकालना चाहिए। अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। अब अपना जो मक्खन हम डाल देंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम को इसीलिए हाई रखा है कि जो हमारा मक्खन है वो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब इसको हम कंटिन्यू चलाना शुरू कर देंगे बहुत अच्छे से। ये प्रोसेस भी हमें ज़्यादा देर नहीं करना है, लमसम 2 मिनट ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गैस की फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है और चमचे को हाथ में अच्छे से पकड़ लिया है। अब इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और घी जलेगा भी नहीं, तो इसके लिए ऐसे ही मैं चलाती रहूँगी। तो 2 मिनट में ये कढ़ाई में भी घी बन के मेरा मक्खन से तैयार हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि अगर आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करा है और ऐसी ट्रिक से घी निकाला है, तो आपके यहाँ घी के डिब्बे ही डिब्बे इकट्ठे हो जाएंगे। आप सोचिए मेरे पास 1 डोंगा भर के मलाई थी, उससे मैंने आधा केजी लमसम घी निकाल लिया है।
और बहुत जल्दी भी निकाल दिया था। हम लोग घुमाते ही रहते हैं मथनी से, बहुत देर हो जाती, मशीन से भी घुमाते तब भी देर से निकलती है। इस तरीके से कभी हम लोग मट्ठा डालते हैं, कभी ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन आपने अगर ज़रा सा भी इनो का यूज़ किया है तो यकीन मानिए 1 मिनट में आपका मक्खन अलग हो जाएगा। और फ्लेम थोड़ी मैंने गैस की तेज़ रखी तो ये मैं मक्खन से घी भी 2 मिनट में मेरा निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल चलाती रही हूँ, देखिए घी निकलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको लगे कि आपके पास समय कम है, बहुत जल्दी में हैं आप, तो इस तरीके से आप घी की ज़्यादा मात्रा भी निकलेगी और आपका समय की भी बचत होगी। तो आप बताइएगा, तो इस तरीके से कि वीडियो आप मेरी फुल वॉच करना और फिर कमेंट्स करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। मैंने ये कम से कम ट्रिक 2-3 बार अपने यहाँ अपना के बिल्कुल देखा है कि घी कितना बढ़िया निकला है, तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल आप श्योर रहिए कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है। हम कभी भी ऐसी वीडियो बनाते हैं तो पहले अपने आप 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा घी निकला था। एक तो घी की मात्रा भी ज़्यादा थी, समय भी कम लगा, तो इस तरीके से देसी घी बहुत अच्छे से निकल के तैयार हो गया। वैसे मेरा बहुत समय बर्बाद होता, कभी मिक्सी में चलाओ, कभी मथनी से चलाओ, लेकिन इस ट्रिक से घी बहुत जल्दी निकल गया था। बहुत जल्दी मात्रा में भी निकल गया था, ज़्यादा मात्रा में, और समय की भी मेरी बचत हो गई थी। तो अगर आज आपको मेरी इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना तो बनता है। देखिए घी बिल्कुल निकल गया है, बिल्कुल पास से, और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद घी निकला है। कितना बढ़िया घी निकल के तैयार हुआ है। तो आप बताइए, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। जब से मैंने इनो डाल के घी निकालना शुरू कर दिया है, मेरी समय की बचत ही बचत हो गई। वैसे जब मेरे यहाँ मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इनो डालने से इससे मेरे समय की भी बचत हो गई और मैं घर के कामों को और कर सकती हूँ। जहाँ मुझे 1 घंटा लगता था, वहाँ मैं 10 मिनट 5 मिनट में घी निकाल के तैयार कर दे रही हूँ, और घी की मात्रा भी ज़्यादा है। तो ऐसी ट्रिक तो भाई मुझे अपनानी चाहिए और आप लोगों को भी अपनानी चाहिए। तो घी देखिए कितना बढ़िया निकल के तैयार हुआ है, और बिल्कुल आसपास अब मैं जल्दी से खोरस दे रही हूँ, और घी बिल्कुल अच्छा सा बन के तैयार हो गया। पूरे घर में घी, देसी घी की खुशबू दौड़ रही है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कितना बढ़िया घी निकल के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप जाइएगा और जल्दी जल्दी किचन में दौड़िए, जितनी मलाई है उसका घी निकालना शुरू कर दीजिए। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब इसको मैं आपको छान के भी दिखा देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में घी निकल के तैयार हुआ है। तो मैंने एक ये चीनी का बड़ा बाउल लिया है, कम से कम इसमें आधा केजी लमसम आ जाएगा। अब इसमें एक छलनी की सहायता से छान लेती हूँ, जिससे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद घी निकल के मेरा तैयार हुआ है। ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा दिखाया है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करा है। तो ये पूरा घी निकालने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा है और बहुत जल्दी निकल गया। मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ कि जहाँ मुझे इतनी देर लगती थी, वहाँ इतने कम समय में मैंने घी कैसे निकाल लिया। तो आप भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करके इस तरीके की ट्रिकों को अपनाइएगा। और इतनी मेहनत करने से ये करके मैं आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप सब मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, कम से कम 20 लोग पास शेयर कर देना, लाइक कर देना, इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरा देसी घी ऐसे ही मैंने छान लिया था, और जो इसमें जो देसी घी छानने पे जो मेरे हल्की हल्की मलाई सी बच रही है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी वगैरह में, वो भी आपको फेंकनी नहीं है। जब आप सब्ज़ी बनाएं तो उसमें आप मसाले में डाल दीजिए, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी, वो खोया का काम करेगी। अब देखिए मैं इसके थोड़े से झाग अलग हट के दिखा देती हूँ। इतना बड़ा बाउल बिल्कुल डमाडम भरा हुआ है। तो आप बताइए, और अभी भी थोड़ा घी मेरा बकाया है, वो मैं एक अपने डिब्बे में करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक मैंने अच्छा सा बाउल भर गया है, और ये डिब्बे में भी आधा आ गया है। तो देखिए इतना बचा हुआ मैंने डिब्बे में कर दिया, ये घी का डिब्बा ही है। एक डोंगे मलाई से बिल्कुल मैंने आधा केजी घी निकाल के दिखा दिया आप लोगों के लिए, और कितना साफ और कितना अच्छा घी निकल के तैयार हुआ है। तो आप सब लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।